मॉर्निंग, स्टेप अप क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें इंडियाज इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उनके अभी करंट में चीफ्स कौन कौन है इनके बारे में। अब यहाँ पे आप देखिए रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो अभी के टाइम में आपको सामंत गोयल है, राइट। ये जो रॉ है ये आपको फाउंड हुआ था 1968 में। ये भारत की एक ऐसी एजेंसी है जो टेररिज्म के अगेंस्ट में लड़ता है, यानी कि अगेंस्ट टेररिज्म। राइट। और इसमें काम करने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं वो जो है अपने चीफ को ही रिपोर्ट करते हैं, राइट। और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। दो ही लोगों को ये रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द रॉ। उसको आप देखेंगे कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राइट, ये आपको फाउंड हुआ था 2009 में, राइट। यानी कि मुंबई अटैक जो हुआ 26/11, तो 26/11 के बाद ये इसका गठन किया गया था। और ये भी जो ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। और अभी इसके जो चीफ है वो है योगेश चंद्र मोदी। तो आप देखेंगे कि आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसके चीफ अभी के टाइम में अरविंद कुमार हैं, ये बना था आपका 1887 में, राइट। और ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, यानी कि देश के इंटरनल जो सिक्योरिटी होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। फिर आप आगे देखेंगे एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके चीफ है राकेश अस्थाना, राइट। ये आपको फाउंड हुआ था 1986। इसका जो काम होता है कि देश के अंदर ड्रग्स सप्लाई को रोकना, यानी कि एनसीबी जो होता है इसका जो मेन काम होता है कि जो इलीगल मेडिसिन होती है, राइट, जैसे आप देखेंगे चरस हो गया आपका या हीरोइन हो गई, तो इस टाइप के ड्रग्स जो है वो देश के अंदर ना फैले, राइट, उनका बिजनेस ना हो, उसको कंट्रोल करना होता है इसको। उसके बाद आप देखेंगे सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके चीफ जो है अभी ऋषि कुमार शुक्ला है, राइट। तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था आपका 1942 में स्थापित हुआ था। यह जो सीबीआई है देश की सबसे हाईएस्ट एजेंसियों में से एक है। सेंट्रल लेवल पे एजेंसी होती है। उसको आप देखेंगे सीआईडी, राइट, इसके चीफ है एसएन गुप्ता, स्टैब्लिश हुआ था आपका 1902, राइट। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये जो एजेंसी होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो एक मेजर अगर डिफरेंस हम देखते हैं जो सीबीआई और सीआईडी में, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और जो सीबीआई होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पे आयकर जो होता है उसकी जो चीफ है वो बलेश कुमार है। ये आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था 1957, ये आप याद रखेंगे 1957 में। उसके बाद आप देखेंगे एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके चीफ है बिमल कुमार रॉय, राइट। ये आपको स्टैब्लिश्ड हुआ था 1958, राइट। ये भी अगर आप देखते हैं तो ये एनएससी जो होता है ये भी रिपोर्ट करते हैं पीएम को। तो देखेंगे एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राइट, अनूप कुमार सिंह इसके चीफ हैं, और ये आपको स्टैब्लिश्ड हुआ था 1986, यानी कि 1986 में बना था। ये एक मतलब कि बहुत ही जबरदस्त हमारे देश की एक एजेंसी है, राइट। और ये टेररिज्म से लड़ने में काफी इमरजेंसी में रिजर्व करके रखी जाती है। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है अगर देश के अंदर, तो इन्हें जो है फ्रंट वॉरियर के तौर पे यूज किया जाता है।
उसके बाद आप देखेंगे CDS, राइट, यानी कंबाइंड डिफेंस सिस्टम। ये अभी आपको पिछले ही वर्षों बना है, यानी कि 1 जनवरी 2020, यानी कि 2020, 1 जनवरी 2020 में यानी कि ये बना था CDS। इसके जो चीफ है वो बिपिन रावत है, बनाया गया। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे जो तीनों जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, तो उसके हेड जो है बिपिन रावत को बना दिया गया। उस पर आप देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिफेंस हमारा रहा, इनके अलग अलग जो है आप यहाँ पे देखेंगे इनके अलग अलग चीफ होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी की देखेंगे तो अभी मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेवी की अगर बात करें तो एडमायरल करमबीर सिंह है, और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। उसके बाद देखेंगे कि इसरो जो है, राइट, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चीफ है वो के सिवान है। इसरो जो है ये आपका एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1969, यानी कि विक्रम साराभाई के द्वारा ये बना था। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।